ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया मंत्र लाया हूँ जो कि क्रोध शांत करने का मंत्र है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो आप उसके सामने इस मंत्र का आवाहन कर देते हैं, उसके सामने इस मंत्र का जाप कर देते हैं तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। नया मंत्र है और क्रोध शांत करने का मंत्र है। यह मंत्र सब पर लागू होता है, ऐसा नहीं है कि उस पर लागू नहीं होगा। ये मंत्र सब पर लागू होता है, चाहे आप कचहरी अदालत का मामला हो, कोई अधिकारी आपसे नाराज़ हो, आप सर्विस कर रहे हो, कोई अधिकारी आपसे नाराज़ हो गया है, या कहीं ऑफिस में आप जॉब करते हैं, वहाँ पर कोई आपका बॉस है, वो आपसे नाराज़ हो गया है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, या पारिवारिक कोई कलह है, आपस में नाराज़गी हमेशा बनी रहती है, आपसे नाराज़ है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यह मंत्र बाहर का है और आप थोड़ा सा उच्चारण आप इसका करेंगे, आप सही से उच्चारण करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और एकदम सटीक तरीके से काम भी करेगा। सिद्ध हो जाने पर आप जिसकी तरफ यह मंत्र 3 बार पढ़ करके किसी की तरफ, आपके सम्मुख कोई भी खड़ा हो, किसी भी तरफ आप 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार देते हैं तो समझ जाइएगा कि आपने जिसके ऊपर फूंक मारी है तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा, वह तुम्हारे पक्ष की बात कहेगा। बस इस मंत्र की विशेषता ये है, जो लोग इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन जायज़ हो, गलत ना हो, ये ध्यान रखना। इसका हमारी आपसे सोच स्वार्थ पर निर्भर करता है। हमारी स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठ भी बोलते हैं, लेकिन प्रकृति को जो चीज़ अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, बस वही होता है। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, प्रकृति के अपोजिट करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो उसका हर्जाना, उस चीज़ का कभी न कभी आपके ऊपर दंड आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। मंत्र क्या है? और जो सच्चा शब्द है वही मंत्र है, जो सच है वही मंत्र है। सच्चाई से आप विमुख मत होइएगा, कभी भी जीवन में सच्चाई से आप विमुख मत होइएगा। आपको चाहिए इस मंत्र को कंठाग्र करें और ज़्यादा नहीं, 108 बार इस मंत्र का जाप करें और 11 दिन तक लगातार करें। मात्र 11 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र पढ़ते हुए देखिए, इस मंत्र की विधाएं अलग होती हैं। ध्यान देना, इस मंत्र का जब आप पाठ करोगे तो कठाग्र कर लो। पहले तो आप इसको कठाग्र कर लो, इसके बाद लाल पुष्प, अहूल या गुड़हल या लाल कनेर, ऐसे पुष्प ले आओ। कोई सा भी पुष्प हो आप ले आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच शहद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच शहद वो घी में, और 2 चम्मच शहद और घी, 2 चम्मच घी हो
और 2 चम्मच शहद हो, दोनों को आपने मिश्र कर लेना है। शहद और घी को आपने मिश्रण कर लेना है और एक बार मंत्र का उच्चारण करना है। अग्नि जला लो, लाल पुष्प को उसी में सख्त करके आहुति दो। 2 बार का झंझट खत्म। आपको 11 दिन तक लगातार इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करना है। मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब आप आजमा लें। जो आपसे बहुत नफ़रत घृणा करता हो और बहुत शत्रुता भाव से आपकी तरफ देखता हो, बहुत शत्रुता भाव से आपसे अलग भाव उसके दिखते हों और आपसे हमेशा नफ़रत करता हो, तो देखना, उस पर आजमा कर देखो। जो हमेशा आपसे चिढ़न महसूस करता हो, ऐसे व्यक्ति के सामने जाओ, 3 बार मंत्र पढ़ो और उसके तरफ इशारा करके फूंक दो। उस जो भी आपका, चाहे भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ महसूस करता है, उसके पास जाओ, 3 बार मंत्र पढ़ो और उसकी तरफ इशारा करके फूंक दो। मार दो, फूंक मार दो, फिर देखो उसके व्यवहार में क्या रूप बदलता है। इस तरह से प्रैक्टिकल करो। विश्वास मत करो कि ऐसा होता है, खुद प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल आजमाने के बाद यह काम करता है या नहीं करता है। एक बार कर लिया और छोड़ दिया, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक बार आहुति देते रहोगे तो ये मंत्र तुम्हारा है इतना सशक्त हो जाएगा। भाई देखिए, आज समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें भी, तुम्हें भी, सारे समाज को। एक ऐसा दौर चल रहा है, एक ऐसा माहौल चल रहा है कि बहुत सोच समझ करके चलो, एकजुट होकर के चलो। अपने में विद्रोह की भावना को त्याग दो। हमेशा एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम की भाषा बोलो और सामने वाले के सम्मुख खड़े होकर की ऐसी बात बोलो जो उसे, उसका कोई दुख ना महसूस हो, उसे बुरा ना लगे। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे कटु भाषा बोल रहा है। तो यह मंत्र आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आप कहीं ये भी देख लीजिएगा, आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यह मंत्र तुम्हें बहुत काम आएगा। पढ़ते रहिए मन ही मन में। जब गेट के अंदर क्रॉस करिएगा तो सामने जाने से पहले धीरे से इशारा करके फूंक दीजिएगा, फूंक मार दीजिएगा और नमस्ते करिए, नमस्कार करिए और आगे बढ़िए। आपका कार्य 100% सफल होगा। अगला आदमी आपसे प्रभावित होगा, आपकी बातों से प्रभावित होगा। भले 1-2 पॉइंट तुम्हारे गलत भी हों, फिर भी निराशा नहीं हाथ लगेगी। आप निराश होकर के वहाँ से वापस नहीं आएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए मैं यह मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र का विधान 11 दिन का है, 11 दिन करना है और 108 बार इसका जाप करना है और 108 लाल पुष्पों की आहुति देना है। 108 लाल पुष्पों की आहुति देना है अग्नि में। यह मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाने के बाद आप मंत्र को सुन लीजिए। अगर कहीं आपसे भूल हो जाती है
और इस मंत्र को बिल्कुल ही इसका गलत उच्चारण मत करिएगा। तो हम इस मंत्र को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको बोलने में समझ नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके पढ़ सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। भूल भूल की तोला मुकी, उठ भेल की पातास कुंडे, लाग भेल की सबा जोड़े, भेल की चले आगे, अबिजारे सलाम कार भेल की लागे, तारे बेड़े आजरे पाजरे लाग, चुके मुके लाग, होक सिद्ध गुरप्पा दो, हाई काटर कमिछार माँ हाडेर छीर आज्ञा चांडिरप्पा। फिर सुनिएगा। भूल भूल की तोला मुकी, उठ बेल की पातास कुंडे, लाग भेल की सवा जोड़े, भेल की आगे चले, अबिजारे सलाम कार भेल की लागे, तारे बेड़े आजरे पाजरे लाग, चुके मुके लाग, होक सिद्ध गुरप्पा दो, हाई काटर काम छार माँ हाडिर छीर आज्ञा चांडिरप्पा। ये मंत्र है। मंत्र थोड़ा आपको अटपटा तो लग रहा होगा और है अटपटा, थोड़ा लंबा सा मंत्र है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मंत्र पर अवश्य नज़र डालिएगा, क्योंकि ऐसे शायद आप इस मंत्र को पूरी तरह से ना समझ पाएँ, आप पूरी तरह से इसको समझने में असमर्थ हों, तो फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य देखिए और इस मंत्र का लाभ उठाइए। तो कैसा लगा है मंत्र, और साथ ही साथ आपको ये भी अवगत करा दें कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक बार शेयर अवश्य करिएगा, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अधिक से अधिक लाइक करिएगा। लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आगे बनाने का भी मन लगता है और एक अंदर से जुनून जागता है, नहीं मुझे वीडियो अवश्य देना है। धन्यवाद साथियों।